स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के कैंडिडेट्स के लिए मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। साथियों, जैसे कि वर्ग 3 की काउंसलिंग चल रही है और जिसमें आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए होंगे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड की लास्ट डेट 4 है। लेकिन अभी जिन्होंने अपलोड कर दिए हैं उनके लिए एक अपडेट आया है। अपडेट है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड कर दिए गए हैं या कुछ एंट्री जो है गलत कर दी गई है तो आप डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप कैसे पता करेंगे कि हमने डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड किए हैं या उनमें कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले तो आप अपनी आईडी को खोलेंगे trc.mp ऑनलाइन वेबसाइट पर, जहां पर फर्स्ट पेज पर जब आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर पहले ऑप्शन है व्यू प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट। अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट। इस पर आप वो जिला सिलेक्ट करेंगे जहां पर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट किया है भोपाल, तो आप अपना जो भी जिला लगता है वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। ठीक है, अब देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। तो उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स आपने सारे के सारे अपलोड कर दिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए ये एडिट का ऑप्शन है और ये वो ऑप्शन है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए गए हैं तो वहां पर आपको ऐसा आपको दिखाई देगा कि आपने जैसे कि डेट ऑफ बर्थ के लिए अपलोड कर दिया है गया है और डीएलएड या बीएड की मार्कशीट अपलोड कर दी गई है, 12th की मार्कशीट और स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपने डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड किए हैं या नहीं, उसे कैसे पता करें। देखो साथियों, ये आप अभी जो ऑप्शन था यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स है ना, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक किया तो उससे अपने पास ये पेज खुल के आया है। इसमें ये बता रहा है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। अब देखो, जैसे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट अपलोड करना है तो आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी जो भी अपलोड किया है वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपके 10th की मार्कशीट खुलना चाहिए। इसे आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद जैसे मैंने डीएलएड की मार्कशीट अपलोड की है, मैंने कौन सी मार्कशीट अपलोड की है, मैंने डीएलएड की मार्कशीट अपलोड की है। तो मैं यहाँ पर व्यू पर क्लिक करूंगा तो डीएलएड की मार्कशीट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की खुलेगी। यहाँ पर 2 पेज लिखे हैं, यानी कि पहले पेज पर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और दूसरे पेज पर सेकंड ईयर की मार्कशीट। तो अगर आपकी बीएड की मार्कशीट है, ध्यान देना साथियों, अगर आपके बीएड की मार्कशीट है तो उसके 4 पेज होंगे। कितने पेज होंगे? 4 पेज। पहले पेज पर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, दूसरे पेज पर सेकंड ईयर की मार्कशीट और ऐसे जो मतलब कि सेम वाइज, तो आपकी यहाँ पर 4 पेज लिखा होगा। ठीक है, अगर आपकी बीएड की मार्कशीट है तो। अगर आपकी डीएड की मार्कशीट है तो यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट दिखाई देगी, जिसके 2 पेज होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 12th की मार्कशीट। तो 12th की मार्कशीट जब आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी 12th की मार्कशीट दिखना चाहिए। वो सीबीएसई की हो सकती है या किसी भी बोर्ड की हो सकती है। उसका 1 पेज रहेगा। डोमिकल सर्टिफिकेट की बात करें, एमपी डोमिकल सर्टिफिकेट यानी कि मध्य प्रदेश का निवासी, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके क्लिक करने के बाद अगर आपकी जो डाउनलोड की मार्कशीट हो, डाउनलोड का जो भी सर्टिफिकेट आता है वो आपका जाति प्रमाण पत्र, ये आपका निवासी का प्रमाण पत्र यहाँ पर खुलना चाहिए। अगर वो नहीं खुलता है तो उसकी जो प्रोसेस है वो अभी मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र या तो फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना था, जिसका 1 पेज रहेगा और इस पर क्लिक करने पर आपका वही पेज खुलना चाहिए। मैंने टोटल 6 पेज अपलोड किए गए हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे एडिट की। यहाँ से आपको पता चल गया कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। अब अगर उनमें सुधार करना है तो उसके लिए आपने को क्या करना है। ठीक है, तो आपको उस पर सुधार करना है। तो ये एडिट का ऑप्शन ये आज ही यानी कि अभी चालू हुआ है 2 तारीख को डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये 2 तारीख को चालू हुआ है डॉक्यूमेंट्स अपलोड एडिट। तो आप एडिट पर क्लिक करेंगे
तो उसके बाद में ये वाला इंटरफेस यानी कि ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर आपके ऊपर की साइड रोल नंबर लिखे रहेंगे और ये डॉक्यूमेंट्स एडिट का रहेगा। अब एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ से आप क्या व्यू पर क्लिक करके इसे चेक कर सकते हैं। पहले यहाँ पर फिर से व्यू पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड किए हैं या नहीं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चेंज करना है यानी कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गया तो आपको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए चूज फाइल करेंगे और आपको पीडीएफ साइज में अपलोड करना है। किस साइज में? पीडीएफ पोर्टेबल फाइल डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में आपको अपलोड करना है। और पीडीएफ का साइज क्या रहेगा? पीडीएफ का साइज 30 KB से लगाकर 400 KB तक का रहेगा। कम से कम 30 KB और अधिकतम 400 KB तक का आप अपलोड कर सकते हैं। तो पहला डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में सबको 10th की मार्कशीट अपलोड करना है। ये सबके लिए कॉमन है, सबको 10th की मार्कशीट अपलोड करना है नोटिफिकेशन के अनुसार। यहाँ पर आप कुछ और दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, डीएलएड, बीएड या बीएलएड की मार्कशीट। तो साथियों अगर आपका डीएलएड है तो आपको दो पेज यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करना होगी। और अगर आपका बीएड या बीएलएड है तो आपको सेमेस्टर या 4 सालों की मार्कशीट अपलोड करना होगी। 12th की मार्कशीट सबके लिए सेम है, सबको 12th की मार्कशीट अपलोड करना है। एम्पिडोमिकल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर इस पर चूज फाइल करेंगे और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये जो व्यू है ये चेंज होकर के आपने जो नया अपलोड किया है वो वाला आपको दिखाई देगा। पहले इसे देखना है, आपको पहले इस व्यू वाले को देखना है। ये अगर सही है तो आपको अपलोड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का। हाँ, और एक और जरूरी चीज, नोटरी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सरनेम चेंज। अगर आपने सरनेम चेंज किया है तो उसका नोटरी का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो साथियों यही थी आज की अपडेट। इसके बाद में आपको प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है तो आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। साथियों यही थी आज की अपडेट। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और एमपी टेट वर्ग 3 से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, आदित्य गुरु स्टडी।